हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस स्टडी विद रोहित। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चंस की, जिसको हम शॉर्टली कह सकते हैं पी वाइज क्यू सीरीज अब जियोग्राफी विद फुल एक्सप्लेनेशन। इसमें हम बात करेंगे सेट नंबर 9 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और गाइस अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे हैं तो आपको बहुत ही कुछ चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो इस जो भी आपका टेस्ट है उसको आप एज अ मॉक टेस्ट, ठीक है, एज अ शॉर्ट मॉक टेस्ट इसको आप लिया करो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं, अगर अभी तक चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली है। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। और ये हमारी सीरीज है गाइस एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, जेकेएसएसबी के लिए, रेलवेज के लिए, बाकी जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको जैसे ही हमारे 10 सेट पूरे हो जाएंगे, ठीक है, 1 से 5 सेट की पीडीएफ में आपको शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो 6 से लेकर 10 सेट की पीडीएफ से कल वाली वीडियो आएगी, उसके बाद आपको पीडीएफ दोनों की शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 एंड और हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है हमारी वीडियो का? ये क्वेश्चन है हमारा 71 क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। ठीक है, तो आज की वीडियो के साथ हमारे टोटल क्वेश्चन पूरे 80 पूरे हो जाएंगे। 80 क्वेश्चन है मीन्स हमने इसमें से कम 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सिटीज टाउन्स लाइज टू द नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड। अगर हम नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड की बात करें, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या होता है एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहले हम छोटा सा यहाँ पे हम एक ग्लोब बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपने कुछ इस तरह की लाइंस आपने देखी होंगी, इस तरह की लाइंस पे खींची रहती है। ठीक है, ये ड्रा इस पे लाइंस रहती हैं। तो गाइज ये जो हमारी लेटाई हुई लाइंस है, ठीक है, इसको सिंपली मैं बोलूंगा कि जो जो ये लेटाई हुई लाइंस है, ठीक है, जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन्हें हम कहते हैं गाइज लैटिट्यूड। ठीक है, और इसमें कुछ लाइंस आपने इस तरह भी देखी होंगी, ठीक है, जिनको हम जो लंबी तरह होती है इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है गाइज, तो जो हॉरिजॉन्टल जो कि वर्टिकल होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूं, ज्यादा खिचड़ी पक गई। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पटना, इलाहाबाद, पचमढ़ी और अहमदाबाद। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन का आंसर अगर आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता है इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं। सो गाइस पटना जो है इज द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार की ये कैपिटल है एंड द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन बिहार। ठीक है, और बिहार की सबसे पॉपुलस सिटी यानी कि सबसे पॉपुलेशन यहाँ पर बिहार की कहाँ पर है? पटना में। ठीक, इट इज सिचुएटेड एट लैटिट्यूड्स ऑफ 25.6155 डिग्री नॉर्थ में। क्या है ये? हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड में। इसके ऊपर भी बाकी स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जिस तरीके के आपको मिलेंगे आपको उसी तरीके का आंसर देना है। ठीक है, एग्जामिनर बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो फिर भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को बहुत आपको गहराई से पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है और सेकंड क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। आपको बोलना है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है, ठीक है, जहां पे कभी भी जो सन है इसकी वर्टिकल जो रेज है ना, ठीक है, वर्टिकल रेज यहाँ पर इसकी नहीं पड़ेंगी, इस तरह की इसकी रेज जो है वर्टिकल रेज नहीं पड़ेंगी। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और श्रीनगर। ठीक है, सो गाइस इसका जो आंसर है हमारे पास वह इसका आंसर हमारे पास श्रीनगर है। श्रीनगर में कभी भी वर्टिकल रे जो है सूरज की नहीं पड़ सकती है। क्यों नहीं पड़ सकती, इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर देखिए ऑल लैटिट्यूड्स फ्रॉम 22 पॉइंट, जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, कहाँ से? 22.5 डिग्री नॉर्थ टू 22.5 डिग्री साउथ, 22.5 डिग्री साउथ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ आएगा, साउथ आएगा। ठीक है, 22.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 22.5 डिग्री साउथ तक जो इक्वेटर के है रिसीव्स वर्टिकल, ये हमारे पास वर्टिकल या हम डायरेक्ट रेज ही बोल सकते हैं, ट्वाइस एवरी ईयर। ठीक है, साल में 2 बार यहाँ पे क्या होती है?
वर्टिकल रेज यहाँ पर रिसीव होती हैं। एज द टिल्टेड अर्थ सर्कल सन, जैसे ही हमारी, आपको पता है कि अर्थ हमारी क्या है, टिल्टेड है, तो जैसे ही वो क्या करती है, हमारे सर्कल, हमारे सूरज को घेर लेती है, उस वक्त यहाँ पर वर्टिकल रेज पड़ती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गाइज, यहाँ पर देखिए इस रेज को हम कहते हैं, ये जो लाइन इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली को कहते हैं गाइज हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आ गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये डिटरमाइनिंग लाइन होती है कि ये सिटी जो इंडिया में, यहाँ पर वर्टिकल रेज आएंगी सूरज की या नहीं आएंगी। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा होता है, जहाँ से आपको पता लगे कि ट्रॉपिक का यहाँ पर वर्टिकल रेज पड़ेंगी या हॉरिजॉन्टल रेज पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सिंस श्रीनगर लाइज टू द नॉर्थ, अब श्रीनगर जो है यहाँ पर नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारा श्रीनगर आता है, इसलिए यहाँ पर कभी भी सूरज की रोशनी जो है, ठीक है, देखो यहाँ पर इस तरह से इस तरह की रोशनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ ऊपर जो है वर्टिकल रेज यहाँ पर इसकी इसकी सूरज की नहीं पड़ेंगी। इट नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही रीजन बता दिया कि 22.5 डिग्री नॉर्थ एंड 22.5 डिग्री साउथ में ही हम इक्वेटर के क्या पड़ सकती है, वर्टिकल रेज पड़ सकती है सूरज की। अगर उससे ऊपर या नीचे हो तो वहां पे, किससे ऊपर, 22.5 डिग्री के नॉर्थ में, 22.5 डिग्री साउथ में हो, तो वहां पर कभी भी रेज जो है वर्टिकल वर्टिकल नहीं पड़ सकती है सूरज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बड़ी बार पूछा जा चुका है कि अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप जो है की जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, अंडमान, आपने आपने पढ़ा होगा कि सीधा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान आइलैंड अलग है, ये अंडमान ग्रुप अलग है, निकोबार ग्रुप अलग है आइलैंड्स का। ठीक है, ये दोनों को कोई चीज सेपरेट करती है, वो क्या है, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी। ठीक है, सो गाइस जिनको जो अलग करने का काम करता है वो है हमारा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल एक ऐसा चैनल है जो हमारे अंडमान आइलैंड्स को और हमारे निकोबार आइलैंड्स को, जो हमारे बे ऑफ बंगाल में है, उनको अलग करता है। ठीक है, टू सेट्स ऑफ आइलैंड टुगेदर फॉर्म द इंडियन यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमारी इंडिया की यूनियन टेरिटरी बनती है, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये चैनल जो है अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर का, 150 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, रनिंग एसेंशियली अलोंग एन ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन, अगर हम देखें तो ये ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन की तरह ये रन करता है। इट इज सो नेम्ड एज इट इज लाइज ऑन द 10 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड। अब देखिए इसको 10 डिग्री नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, इसलिए नाम इसको दिया गया है क्योंकि जो हमारा 10 डिग्री लैटिट्यूड है, वहां पर ये 10 डिग्री चैनल पड़ता है, इसलिए इसका नाम 10 डिग्री लैटिट्यूड दिया गया है। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के कहाँ पर है, नॉर्थ में ये आता है। ठीक है, इक्वेटर के साउथ में भी आपको 10 डिग्री देखने को मिलेगा, लेकिन ये इक्वेटर के नॉर्थ में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सदर्न टिप ऑफ इंडिया इज, इंडिया की सदर्न टिप कौन सी है, कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी, पॉइंट कैलिमेर, इंदिरा पॉइंट इन निकोबार आइलैंड्स और कोवलम इन तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए गाइस देखिए, कभी कभी कुछ पॉइंट्स को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए जो यहाँ पर ये तिरुवनंतपुरम है, आपको पता है तिरुवनंतपुरम जो है ये केरला की कैपिटल है, इसलिए गाइस यहाँ केरला तो बहुत ही ऊपर है, निकोबार आइलैंड नीचे है। ठीक है, मतलब वहां पर ही क्या, वहां पर जाके ही तो इंडिया का लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये आंसर हम कट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है सदर्न मोस्ट टिप है हमारे निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, गॉट लोकेटेड ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, कहाँ पर अगर पूछा जाए तो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पे ये लोकेटेड है, सदर्न मोस्ट टिप। इट वाज फॉर्मली, इसको पहले कुछ और नाम से जाना जाता था, गाइस याद रखेगा वो भी। पिग्मेलियन पॉइंट इसे हम पहले बोलते थे, और पार्सन पॉइंट इसे हम पहले इन नाम से इसको जानते थे, आज इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट लाइट हाउस इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में, एंड सिंस देन तब से ये वर्क कर रहा है। अगर टावरिंग फीचर, एक टावरिंग फीचर है और एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, जो जो शिप्स मलाका स्ट्रेट से यहाँ पर होकर गुजरती हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट इज द मैकाल। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे पास मैकाल एक रेंज है। ठीक है, वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक, ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड छत्तीसगढ़। सो गाइस इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारे पास जो मैकाल जो रेंज है, ये हमारे छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वहां पर है, जिसकी कैपिटल गाइस क्या है, इसकी गाइस है रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो स्टेट है वहाँ की हिल्स में हमें हमें एक हिल देखने को मिलती है, इसका नाम है मैकाल हिल्स। ठीक है,
मैकाल हिल जो है ये हमारी जो सतपुरा रेंज है, ईस्टर्न पार्ट है उसका, इन द कावड़धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के कावड़धा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये है। ठीक है, तो जहाँ से हम जो कावड़धा का टाउन है उसकी सीनिक ब्यूटी को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस डेंसली फॉरेस्टेड एंड थिनली पॉपुलेटेड रेंज गिव्स राइज टू सेवरल स्ट्रीम, यहाँ से बहुत सारी हमारी सेवरल स्ट्रीम निकलती हैं एंड रिवर्स, और यहाँ से बहुत सारे रिवर्स भी निकलते हैं इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ जो नर्मदा और वैन गंगा रिवर जो है। ठीक है, तो उनकी ट्रिब्यूटरीज जो है कुछ यहाँ से निकल कर आती हैं इस हिल से, मैकाला हिल से। द हिल्स आर इनहेबिटेड बाई टू ट्राइबल पीपल, अगर यहाँ पे देखें तो कौन से ट्राइब के लोग यहाँ पर रहते हैं, सो गाइस वो हैं बेगाइज एंड गोंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी ट्राइबल में ये पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कौन सा है। द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज, ठीक है, आपको बोलना है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, वहां से कौन सा लैटिट्यूड पास करता है। ठीक है, सो गाइस ऑप्शन है आपके सामने 35 डिग्री नॉर्थ, 36 डिग्री नॉर्थ, 37 और 38। ठीक है, 35, 36, 37, 38। तो गाइस इसका आंसर आपको, अगर आपने शॉर्टकट रखा होगा कि 30 से लेकर अगर हमें पूछा जाए 40 तक, वहां पर आप चकमा खा जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट भी याद रखनी चाहिए। तो गाइस जो 35 डिग्री नॉर्थ है, जो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नदर्न मोस्ट पार्ट इंडिया का कौन सा है, तो गाइज वो है सैचिन ग्लेशियर। कहाँ पर, काराकोरम पास जो है, काराकोरम रेंज जो है वहां पर सैचिन ग्लेशियर है, तो वो नदर्न मोस्ट पार्ट है। तो गाइज वो कौन सी डिग्री में आता है, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो 35 डिग्री नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है सैचिन ग्लेशियर। ठीक है, इंडिया क्लेम द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो हुआ था महाराजा हरि सिंह के बीच में। ठीक है, महाराजा हरि सिंह के बीच में और अंग्रेजों के बीच में जो इंस्ट्रूमेंट सेशन हुआ था 1947 में, तो वो क्लेम करता है कि हमारा जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे इंटायर स्टेट को क्लेम करता है इंडिया। ठीक है, विच इंटर अलाया इंक्लूड्स, इसमें दूसरी भी कुछ चीजें हैं, गिलगिट है, बल्तिस्तान है, कंजूत है, लेकिन गिलगिट, बल्तिस्तान एंड कंजूत जो है ये प्रेजेंटली पाकिस्तान के कंट्रोल के अंडर आते हैं, इसलिए इंडिया इस पे क्लेम आज नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। नाला माला हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट्स, आप जो नाला माला हिल्स हैं ये कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं। सो ऑप्शंस हैं आपके सामने, उड़ीसा स्टेट, मेघालय स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट एंड गुजरात स्टेट। तो गाइस नाला माला हिल्स जो हैं ये हमारे पास देखने को मिलती हैं कहाँ पर, आंध्र प्रदेश की स्टेट में। ठीक है, नाला माला आर सेक्शन ऑफ जो ईस्टर्न घाट हैं हमारे। ठीक है, ईस्टर्न जो हमारे घाट हैं, इस तरह से अगर आप देखें, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर नालामाला हिल्स हमें देखने को मिलती हैं, विच स्ट्रेच प्राइमरली ओवर करनूल। ठीक है, जिसका स्ट्रेच हम देखें तो कहाँ पर हम देखने को मिलता है, करनूल में, महाबूबनगर, गुंटूर, प्रकाशम एंड कडापा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश की, उन वहां पर हमें नालामाला हिल्स देखने को मिलती है, जहां पर नालामाला हिल्स फैली हुई है इन 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 जगहों पर। ठीक है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, कुरनूल, महाबूबनगर, गुंटूर, प्रकाशम एंड कडापा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश की, देर आर इन नॉर्थली नॉर्थ मोस्ट क्लाइमेट। बस इतना आप क्या करिए, जो आपको पढ़ना होगा पढ़ लेना आप, पीडीएफ आपको मैं कल शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज कॉल्ड, जो कोस्टल ट्रैक्ट है आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का, उसे हम क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और मालाबार कोस्ट। तो गाइस जो कोस्टल ट्रैक्ट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, उसे उसको कोरोमंडल कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेम गिवन टू द सदर्न ईस्ट, जो साउथ ईस्ट जो कोस्ट है। ठीक है, इंडियन सब कंटिनेंट का कैप कैमोरिन एंड फॉल्स डीवी पॉइंट के बीच में, वो है गाइज हमारा कोरोमंडल कोस्ट, याद रखिएगा कैप कैमोरिन। ठीक है, केप कैमोरिन एंड फॉल्स डीवी पॉइंट के बीच में हमारा कोरोमंडल कोस्ट आता है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल ट्रैक्ट को यहाँ पर बनाता है। ठीक है, इट में ऑल्सो इंक्लूड द सदर्न साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आइलैंड, जो श्रीलंका का आइलैंड है वो भी इसमें इंक्लूड आता है। ठीक है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, जो ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप इज नाउन एज, जो इसकी ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है, ठीक है, उसको जाना जाता है कोरोमंडल कोस्ट और पायान घाट, इन इसको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसको पायान घाट के नाम से जाना जाता
है, ठीक है। इट वेरीज इन विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही उल्टा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा पूछा गया है आपसे, ठीक है। अगर आप जानते भी होंगे इसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो। हाईएस्ट इंडियन वाटरफॉल जो है वो कौन सा है? गोकाक, गैरसोपा, शिवा सुंदरम और येना, ठीक है। तो कौन सा फॉल है आपको पता होगा, हमें पता है सर। कौन सा फॉल है? अच्छा, आपको पता भी है कि जोग फॉल्स, ठीक है, जोग फॉल्स है जो शरावती रिवर उसको बनाती है, ठीक है, शरावती रिवर के उससे बनता है वो। लेकिन यहाँ पर पूछा, कहीं आप देख रहे हैं जोग फॉल्स पूछा ही नहीं है, लेकिन लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब आप पता लग जाएगा कि ये जोग फॉल को किस और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है गाइस। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गैरोसोपा, ठीक है, गैरोसोपा फॉल्स। जोग फॉल जो है ये जो कर्नाटका की सदर्न स्टेट है, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल वहां बनाती है, क्रिएट इसको करती है शरावती रिवर, ठीक है, जो 253 मीटर्स की हाइट से ये गिरती है, ठीक है। 829 फीट इसकी हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया है। और सेवंथ अगर हम डीपेस्ट देखें तो सातवां डीपेस्ट है अगर पूरी दुनिया की बात करें, ठीक है। लोकेटेड इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कर्नाटका की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाई, इसके दूसरे नामों से भी इसको जाना जाता है, गैरोसो फॉल्स, गैरसोपा फॉल्स और जोगाड़ा गुंडी, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं अगर जोग फॉल ना भी हो तो आप इसको इस नाम से जानिएगा। द फॉल्स आर इन 4 डिस्ट्रिक्ट कैस्केड कॉल्ड एज, इसको चार डिस्टिंक्ट कैस्केड में जाना जाता है, राजा रानी, रोरर एंड रॉकेट, ठीक है। हाउएवर द Kunchikal Falls is the highest waterfall in India and the second highest in Asia, ठीक है। कुंचिकल, ठीक है, कुंचिकल फॉल जो इंडिया में हाईएस्ट वाटरफॉल है, और अगर हम एशिया की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है ये। टॉलेस्ट वाटरफॉल की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे कौन सा पूछा था आपको? हाईएस्ट पूछा था। अगर हम टॉलेस्ट की बात करें, टॉलेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, वो कौन सा है? Tallest waterfall of India with a height of 41493 feet is located near अगुम्बे इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। ये भी शिमोगा के अगुम्बे डिस्ट्रिक्ट में, अगुम्बे में के नजदीक पड़ता है। अगुम्बे वैली इज अमंग द प्लेसेस इन इंडिया दैट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल एंड इट इज द ओनली परमानेंट रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन इन इंडिया, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। द इंडियाज बिगेस्ट वाटरफॉल इज फॉर्म्ड बाय द वाराही। अगर हम बिगेस्ट की बात करें तो वाराही रिवर जो है इसको फॉर्म करती है, और ये वेस्टर्न घाट में हमें देखने को मिलता है। द घाट्स इज वेल फेमस फॉर इस गैंट इंडियन स्क्वेल। यहाँ पे गैंट इंडियन स्क्वेल को इस वेस्टर्न घाट के लिए जाना जाता है। इंडिया के यहाँ पे बुल फ्रॉग है और कुछ यूनिक्स बर्ड यहाँ पे, और रेयर रेप्टाइल्स एंड बिजार वाइल्ड एनिमल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस स्लाइड में आपको देखने को मिले, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एंड आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से करेंगे। विच इंडियन स्टेट हैड द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा चुके हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछे हैं एग्जामिनर ने। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, अगर आपको पता भी होगा तब भी आप यहाँ पे आकर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन इस तरह पूछे हैं आपके कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। सो गाइस जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज फॉर 2 to 3 सेकंड्स, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पूरा डीप नॉलेज नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर लेंगे, ठीक है, या करेंगे नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए, तो आपको पता है कि सबसे जो हमारा लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है सर, वो तो गुजरात की है। लेकिन यहाँ पर गुजरात तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसकी 1600 किलोमीटर की क्या है, कोस्ट लाइन है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो उसके बाद आप सेकंड नंबर का ही पता होना चाहिए, तो सेकंड नंबर पे हमारी आती है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ इस ऑप्शन में गुजरात नहीं है, तो आप आंध्र प्रदेश को टिक करेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, 972 किलोमीटर की। इंडिया की स्टेट्स में अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है गुजरात की, 1600 किलोमीटर की है। लॉन्ग कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स नेस्टिंग ग्राउंड फॉर, यहाँ पे सी टर्टल्स आते हैं, बैक वाटर्स हैं, ठीक है, सच एज those are pulicat are feeding grounds for फ्लेमिंगोज एंड ग्रे पेलिकन्स, और कुछ यहाँ पर बाकी 100 किस्म के स्पीशीज के टाइप के बर्ड्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। एंड द एस्चुरीज ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर सपोर्ट मैनग्रोव वेजिटेशन, ठीक है। जो एस्चुरी बनती है हमारी गोदावरी और कृष्णा रिवर से, वो यहाँ पर मैनग्रोव वेजिटेशन को यहाँ पर सपोर्ट करती है। और यहाँ पर सेवरल
फॉनल स्पीशीज भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपने इस वीडियो में बहुत सारी क्वेश्चंस आपने ऐसे देखे होंगे कि जो जिसका आंसर आपको पता भी होगा तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। इसलिए गाइज ये सीरीज आपकी इसलिए कि आप उन गलतियों को ना करें। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की वीडियो गाइज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।